Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. हम लोग डिस्कस कर रहे थे चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द चार्जिंग बाय इंडक्शन. एम आई राइट? तो आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? चार्जिंग बाय इंडक्शन आपको एक्सप्लेन करना है. चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके. इंटरनेट कनेक्शन स्लो दे रहा है. 1 minute. But ओके, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग जो देखें कि आप पहले, मैंने कहा कि कोई भी अट्रैक्शन से पहले किसी से आप जुट रहे हैं तो उससे पहले मोटिवेशन होना चाहिए, है ना. मोटिवेशन जब तक नहीं होगा तब तक अट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना. किसी से आप चाहे Yes, sir. जुट Sir, रहे. what is electric induction? Sir, बताएं sir. Sir, बोलिए. what is sir electric induction? Yes, Sir, sir. may I research? Sir, book hold कर लिया. Yes, sir. So the process of charging an uncharged object without touching it is called induction. और कोई? Sir, now may I? यस. Sir, may I research? हाँ, बोलो ना जी उसका. Yes, sir. The process by which we can charge the uncharged object without actually touching it with another charged object. और कोई? एनीवन? और कोई? और कोई? नो एनीवन. सिद्धांत शर्मा. प्रियाराज. 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 कैन यू एक्सप्लेन? प्राची प्रिया. संगम सिंह. Yes, sir. बोलो. एक्सप्लेन इट. Sir, electrical induction. हम्म. Yes, sir. The process, the process of charging an object by a charged object and by a charged object without touching it. ओके, तो आपने देखा. And sir, it generate opposite. Sir, and it generate opposite the charge. Means if the charged object is positive, then the uncharged object acquired negative. ओके, तो अगर आपको कोई भी चीज इंडक्शन में आपने देखा कि सबसे पहले जो उस पे चार्ज बनी है, चार्ज बनी पर जो चार्ज डेवलप किया गया है उसके जस्ट अपोजिट, है ना, पहले आपको दूसरे बॉडी पर जो अनचार्ज बॉडी है उस पर चार्ज डेवलप कर जाएगा, है ना. इसके बाद जो है उसमें जो है आपको फिर वह अपोजिट जैसे ही डेवलप करेगा तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने के बाद यानी आपको चार्ज जो ट्रांसफ़र हुआ
वह बाय इंडक्शन मेथड यानी जस्ट अपोजिट उस पर चार्ज कैसे डेवलप किया है, वो यानी मोटिवेट होके। ओके, पहले किसी से आप जुड़ रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट पहले निगेटिव बातों को देखेंगे कि क्या क्या उसमें डिमेरिट है ना। निगेटिव जब आप सोचेंगे तो आपको तब कंक्लूजन आएगा कि नहीं ये अच्छे आदमी है, ये हमारे लिए बेनिफिट है ना। तभी आप उस पर्सन से जुड़ पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपको इंडक्शन मेथड जो बताया गया है चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसमें कितने स्टेप्स के बारे में 165 में आप देखिए पेज नंबर 5 मेथड्स दिखाया है। Sir, 5 steps. 5 So स्टेप्स five एक्सप्लेन किया steps. गया है। 5 स्टेप्स को आपको कॉपी में लिखना है, फिर आप हमसे Okay, sir. डिस्कशन करना है। ओके, Sir, with diagram. यस, डायग्राम के साथ आपको 5 स्टेप को एक्सप्लेन करना है। ओके, Okay, sir. Okay, कॉपी sir. में लिख के तब कॉपी हम चेक करेंगे बाय शोइंग, है ना। तो आप चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है उसको आप लिखें, अभी वर्क स्टार्ट करें। कर रहे हैं, कौन वर्क स्टार्ट है। वीडियो ऑन करके रखो Yes, sir. ताकि आप Yes, पीछे sir. टीचिंग करते रहे। वीडियो ऑन करके रखना है। ओके, ओके, 5 स्टेप्स आपको लिखना है। Yes, ma'am. Arteries carry oxygen. Arteries carry oxygen-rich blood from the earth, from the heart to all other parts of the body. यार आज लिख ले यार आज। Sir, step one लिख लिया sir. Sir, step one लिख लिया, step Step two one लिख रहे हैं. clear. ओके, सर बहुत बड़ा बड़ा स्टेप है सर. तो पूरा Yes, लिखता sir. है।
आपने लिख लिए? सर थर्ड में, थर्ड ओके। पॉइंट। लड़ाई नहीं हुआ तो क्या बोल रही है बता। एक लड़ाई नहीं हुआ तो क्या बोल रही है। सर प्रिया राज के बैकग्राउंड से। प्रिया राज। लिख लिया? सर सर लास्ट बस यस सर लास्ट लाइन। सर लिख लिए? सर लिख लिए। तो चलो पहला स्टेप्स को रीडिंग दो। ओके Yes, sir. सर। Step 1. Bring a charged object near, but without touching it. The object to be charged. This would cause the charge in yes sir, in this uncharged object to get separated out. सर सेकंड कौन रीडिंग दे? यहाँ बोलो। Yes, sir. Keep the charged object in its nearby position. Touch the uncharged object with hand if permitted. Otherwise, use a shield metallic wire to connect it to the earth. Thus, the uncharged object is earthed. Yes sir. Step 3. Still keeping the charged object in its position, remove the hand or the earth contact. Step 4. Now remove the charged object from the neighborhood of the object that was to be charged. Step 5. The object would now be seen to have an electrical charge on it. The sign of this charge is opposite of the sign of the charge on the charged object used for charging it up. ओके। Sir, in this step, yes sir. आपने देखो ये आपको अनचार्ज, ये जो राउंड शेप में है वह अनचार्ज बॉडी है, मेटेलिक स्फीयर है जो इंसुलेटेड स्टैंड से
आपको पे खड़ा है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये रॉड, उस पे आपको हाँ? पॉजिटिव चार्ज डेवलप है इस पे। ठीक है, आप देखिए, तो मैंने कहा कि बाय इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि आपको उसका अपोजिट नेचर उस पे डेवलप करेगा, है ना। तो इस जगह उसके जस्ट सामने में आपको इस स्फीयर में निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, और उसके जो आपने राइट साइड देख रहे होंगे, आप जो फिगर के राइट साइड में, ठीक है, तो उस जगह आपको बुक में भी दिखा रहा होगा, वह पॉजिटिव चार्ज चार्ज डेवलप कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। Yes, sir. तो ये जो है ये इंडक्शन के कारण जो है, इसमें पहले क्या हो गया, निगेटिव चार्ज डेवलप किया, और यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर भी तो इंडक्शन होगा। इस साइड में अगर मान लो कि ये लेफ्ट साइड है ना, और हम सपोज करें कि ये LHS है और वह RHS है, ठीक है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे गौर करेंगे अब, LHS इस साइड को मैंने लिया, तो LHS पे आपको पॉजिटिव चार्ज, चूंकि चार्ज बॉडी पर है, तो इस जगह क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। कौन से चार्ज डेवलप करेगा, निगेटिव चार्ज डेवलप कर, Negative. ठीक है। सर और यानी कि उसमें प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ भी इंडक्शन होगा, जिसकी वजह से RHS पर क्या होगा, यहाँ निगेटिव डेवलप कर गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप कर जाएगा। ओके, अब अर्थिंग किया गया है ना, जो सेकेंड में बाय हैंड्स से जो टच किया गया, तो वह जो इस जगह LHS पर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और आपको LHS पर जो निगेटिव चार्ज डेवलप किया था, है ना, निगेटिव चार्ज डेवलप किया, और RHS पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, है ना, वह शिवा पॉजिटिव ग्राफ का ड्यू डायग्राम। टू टचिंग, टच करने की वजह से वो क्या हो गया, RHS पर मैंने प्लस लिख दिया है और LHS में माइनस लिख दिया है। ये आपको अंडरस्टूड करना है कि इस पोर्शन में सिंग योर बुक पेज नंबर 166, इस स्फेयर पर, क्योंकि ये चार्ज बॉडी है, ये बॉडी जो है वो क्या है, चार्ज बॉडी है, और ये बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी है। ये मेटेलिक स्फेयर जो है वो क्या है, अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। तो इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, फिर ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर पॉजिटिव, और जब टच किया तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया। टच किस साइड कर रहे हैं हम लोग, आपको RHS की तरफ कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले तरफ कर रहे हैं, इसीलिए वह चार्जिंग जो है वह ट्रांसफर हो गया, और पूरे मेटल स्फीयर में कौन से चार्ज डेवलप कर गया, निगेटिव चार्ज। नेगेटिव। ओके, तो ये मेथड जो आपको चार फिगर दिखा रहा है ना, इस मेथड से आप इंडक्शन मेथड से कैसे बॉडी चार्ज होता है वो आप समझ गए होंगे, और मैंने इस फिगर के थ्रू भी आपको दिखा दिया, मैं राइट। LHS जस्ट अगर हम इसे रॉड पे चार्ज बॉडी पर अगर निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होता, तो LHS में पॉजिटिव हो जाता, RHS में क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता। जब हम टच करते RHS पोर्शन को, तो ये स्फेयर पर पूरा क्या चार्ज डेवलप हो जाता, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता। कौन सी चार्ज डेवलप हो जाता, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता। पॉजिटिव चार्ज। कब, जब हमारे चार्ज बॉडी पर कौन सा चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो। ओके, क्लियर। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। यस तो सर।
आपने इंडक्शन मेथड समझ गया। अब देखिए चार्ज डिटेक्ट करने के लिए, है ना, आपको जो है इलेक्ट्रोस्कोप होता है ना। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू डिटेक्ट द Excuse me, चार्ज, sir. प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्ज। उस पे चार्ज है या नहीं है और किस टाइप का चार्ज है, इस डिटेक्ट करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है। क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। समझ में आई बात? Electroscope. हम्म। तो यहाँ पे Yes, sir. Yes, जो sir. ल्यूनो में जो डिवाइस दिखाई दे रहा है आपको, है ना, वह बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, इस चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप वी कैन फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज और अनचार्ज बॉडी। एम आई राइट? Sir, तो आप how can we define the electroscope? How can we define the electroscope? it is the device which is used for the presence of charge, है ना, at the insulator body, that device is known as electroscope. Okay, am I right? क्लियर हुआ? Okay, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. इंसुलेटर बॉडी Yes, कैसे sir. Yes, कर sir. लेना है, क्योंकि आपको जो है जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आमीटर फाइंड आउट करता है। आमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज टू फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हुआ। फिर उसमें वो तो सर कितना motion. वोल्टेज है, Second, the तो electric वोल्ट current मीटर in का यूज motion. होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो वह आपको कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, वह करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इस केस में इंसुलेटर बॉडी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जो भी चीज आप देखिए, ये आप क्या किया, आप जैसे एक ग्लास बोतल ले लीजिए, है ना। लोग पहले, अभी भी आप जो जैम वगैरह यूज करता है, जैम पिकल्स वगैरह जिसमें रखा जाता है कंटेनर, वह जनरली ग्लास की होनी चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करे। क्योंकि पिकल्स वगैरह में एसिड होते हैं, वह अगर मेटल के साथ रखा जाएगा तो मेटल से वह रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बना देगा, जो एसिड बेस साल्ट में आप पढ़ेंगे। तो इट में भी डेंजरस पॉइजनस भी हो सकता है। इसीलिए जनरली आप जो देखते होंगे मैंगो जैम वगैरह जो आप ये यूज करते हैं, उसका जो कंटेनर्स होते हैं, जो आप पैक बंद डिब्बे वाले जो खरीद के लाते हैं मार्केट से, वह आपको जनरली ग्लास का होता है, शीशा का। तो उस ट्रांसपेरेंट होते हैं, उस शीशे के जार में ऊपर में जो बोतल कैप है, वो आपको वहाँ पर रबर कॉर्क रबर का होगा, तो वो कॉर्क का होगा। ओके, तो उस जगह आपको जो है कॉर्क का यूज किया गया है ना। ठीक है, कॉर्क करने से क्या फायदा होगी, जैसे आप देखते होंगे कोई भी इंजेक्शन अगर आप लेते हैं, तो इंजेक्शन में भी ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है और ऊपर में रबर का लगा हुआ रहता है। रबर में ये क्वालिटी है कि वो न एयर को जाने देगा, न इन होने देगा, न एग्जिट होने देगा, है ना। ओके, तो उस चीज़ों को देखो कि नीडल्स आप इंजेक्शन लेते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं, फिर उससे मेडिसिन निकालते हैं, है ना। तो आप उसमें एयर का कोई गुंजाइश न, अब फिर बाद इंजेक्शन निकाल देने के बाद भी, नीडल्स को निकाल देने के बाद भी अगर उसमें लिक्विड मटेरियल होगा तो वह निकल नहीं पाता है ना। क्योंकि रबर की ये क्वालिटी है ना, वो कोई भी वाटर प्रूफ है, तो वहाँ पर रबर का वॉशर लगा हुआ रहेगा, है ना। तो इस जगह इलेक्ट्रोस्कोप बनाने का तरीका बताया गया है कि आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जार लेंगे या बोतल लेंगे, उसमें आप जो है ऊपर में कॉर्क लगी होनी चाहिए, और उसमें आप एक रॉड, मेटल का रॉड लगा दिया गया है ना। और
उस वर्टिकल मेटल रॉड में जो है आपको देखते होंगे दो मेटल, ओके। ये स्क्रीन वाला उड़ गया, ठीक है। आर यू लिसनिंग? Yes, sir. स्क्रीन, ठीक है। तो आप यानी तो आप कैसे इलेक्ट्रोस्कोप प्रिपेयर किया जाता है? अच्छा आप ये बताइए, आप कंडेंसर देखा है घर में? कंडेंसर देखा है? Sir. कैपेसिटर को ही कंडेंसर कहते हैं, आपने देखा है? यस सर, देखे हैं सर Yes, condenser। कहाँ sir. लगी हुई होती है? Yes, सर sir. वो Condenser. फैन में लगा रहता है सर। फैन में सर लगी उस हुई होती है। फैन में लगा रहता है सर, देखे अब हैं। जब फैन ओल्ड हो जाएगा, पुराने हो जाते हैं, तो दिखता Yes, होगा sir. कभी कभी कंडेंसर को चेंज करने के लिए सजेस्ट करता है कोई कोई, कि जब उसकी स्पीड कम होती लगती है, यस कहता है Yes, सर, sir. सजेशन मिलता है। तो या उस तो सर समय में, ऑयल डालिए, वरना उसका कंडेंसर बदल दीजिए, वो जल जाता है। हाँ, तो उस समय में आपने देखा है उसको तरीका कैसे वो डिटेक्ट करता है कि ये कंडेंसर सही है कि गलत है? कैसे डिटेक्ट करता है, कोई बता सकता है? बोलो। Sir, वो नहीं देखे. नहीं देखा है? सर वो वो नहीं देखा है, कंडेंसर जो नहीं सिलिंड्रिकल देखा। टाइप का होता है, उस सिलिंड्रिकल में दो वायर लगे होते हैं, उस दोनों वायर को प्लस माइनस में वो लगा दिया, मतलब जहाँ आप सॉकेट में, जहाँ पर आप कोई लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, उस जहाँ पर वायरिंग किया हुआ रहता है उसमें दोनों में प्लस माइनस होता है ना जी, एक में टेस्टर लगाओगे तो बल्ब जलेगा, दूसरे में नहीं जलेगा, लाइव यस और सर। न्यूट्रल। उस Yes, जगह sir. कंडेंसर के दोनों वायर को दोनों में इंसर्ट कर दिया, फिर बाहर निकाला और दोनों वायर को शॉर्ट करता है। अगर वह स्पार्क करेगा ज़्यादा अमाउंट में तो वह कंडेंसर सही है, उस कम अमाउंट में करेगा यानी कम जोर से आवाज़ देगी है ना स्पार्क का, तो उसका मतलब वह है कि वो वीक हो गया है ना। स्टोरिंग कैपेसिटी, कंडेंसर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है ना कुछ देर के लिए, तो स्टोरिंग कैपेसिटी उसका वीक हो गया। इसी तरह से आपका बैटरी जो आप इन्वर्टर वगैरह में लगाते हैं वह सही चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है, या चार्ज है या नहीं है, उसको कभी कभी वो लोग जो आते हैं इलेक्ट्रीशियन उसको चेक करने के लिए, तो वह कैसे चेक करता है ये देखा है कभी? देखा है? No, sir. नहीं देखा है। तो नो सर। No, sir. इसमें Sir, वह मम्मी क्या नहीं करता है, देखे. वहां भी प्लस माइनस वायर को लिया, दोनों को टच करा दिया, स्पार्क करवा दिया, है ना। वहां पर अगर उसका ज्यादा एक जोर से अगर स्पार्क कर रहा है तो यानी वो चार्ज है, कम जोर से कर रहा है यानी बैठ गया, मैंने बैटरी खराब हो गई, वीक हो गई। तो उसी तरह से जो है हमें इलेक्ट्रोस्कोप में, जो आपने ग्लास का बोतल या जार लिया और ऊपर में कॉर्क लग फिट कर दिया, उसके बाद एक रॉड लगा दिया, और रॉड से जो सिगरेट का पन्नी होता है ना, या आप जो देखते होंगे ब्रेड वगैरह के लिए एल्यूमिनियम फॉयल वाला का यूज करते हैं, है ना, रैपर के रूप में, कि ज्यादा देर तक गर्म रहे, है ना, यूज करते हैं। अगर आप यस ब्रेकफास्ट सर। उसमें लाते Yes, होंगे, sir. है ना, तो उसको मम्मी ने जो घर पे आपको क्या करता होगा, ब्रेड को, रोटी को जो है ना उसमें फोल्ड करके रैपर से ये कर देता है, पैकिंग कर देती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा देर तक गर्म रहे। यस सर। सर एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल। यस, ऐसे ही जो सिगरेट की Sir. पन्नी भी होती है ना वो शाइनिंग करता हुआ रहता है, तो आप जो उसके लीव्स को, उसको फोल्ड कर दिया, जैसे कोई पेपर है उसको आपने फोल्ड कर दिया,
जैसे तुम लोग फैन बनाता होगा, फैन, एरोप्लेन, ये सब पेपर को बनाता है ना जी, घर क्लासरूम में भी, है ना। Yes, ज्यादा sir. गर्मी पड़ेगा यस तो सर, आप फैन बनाता है बना लेते सर। हो पेपर को फोल्ड करके, है ना। तो उस पेपर को फोल्ड यस करके और उस रॉड में लगा दिया, फिगर को देखोगे तो जब रॉड में लगा दिया तो ये दो पार्ट में बट गया, है ना, दो तरफ हो गया, जो आपको वो ये बुक में दिखा रहा है। ओके, देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो सर सर तो यस दो सर। गोल्ड लीफ है। सर तो दो गोल्ड लीफ है, वही ना सर? एक ही पेपर का फोल्ड कर दिया गया जिससे दो पार्ट में बट गई। अब देखो इलेक्ट्रोस्कोप में जो ऊपर में रॉड लगा हुआ है, चार्ज बॉडी को ले जाओगे, है ना, और उससे टच कराओगे रॉड से, ठीक है, मेटल रॉड से टच कराया, वह चार्ज ट्रांसफर हो गया। उसमें जो आपने जो फोल्ड करके लगाया था, वह आपको अगर वह ज़्यादा फैल गया, है ना, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ गया। कम अमाउंट में फैल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कम जो है उसमें डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस वर्ड यूज किया है। डू यू नो में देख रहे होंगे, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस देख रहा होगा, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस वर्ड लिखा हुआ देखा कहीं। यस सर। सर आखिरी लाइन में है। तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ये इंडिकेट करता है कि वह कितना वह रिपल्सन हुआ, क्योंकि दोनों पर क्या हो गया, जब आपने बाहर से जो टच कराया वो चार्ज बॉडी को, जैसे यहाँ टच कराया है ना, तो ये चार्ज पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों फोल्ड पर, इस पेपर पे दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वह जितना वह रिपल्सन होगा, जितनी तेजी से, उसका मतलब है अमाउंट ऑफ चार्ज उस पे ज़्यादा है। अगर कम भी स्पीड से होगी तो इसका मतलब है कि उसमें डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस जो है कम हो गया, इसका मतलब उस पे चार्ज जो है वो जो है कम अमाउंट में है। मैंने दो एग्जाम्पल पहले ही बता दिया, कंडेंसर से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, है ना। ये आप घर में जब वो कंडेंसर चेंज हो गया होगा, बर्फ फेंका गया होगा, उसको आप चेक कर सकते हैं, है ना। और प्रिकॉशन को मेंटेन रखना है कि कैसे हमें नुकसान भी ना हो, करंट भी ना लगे, शॉक भी नहीं लगे। तो और ये आप इलेक्ट्रिशियन के हेल्प से आप ये देख सकते हैं। तो वहाँ भी डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस उस पर जितनी जोर से स्पार्क कर रही है, यानी वह कंडेंसर न्यू है ना। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है उस केस में कि आपकी कंडेंसर के कारण ये स्पीड कम हो रही है या जो भी हो रही है। तो आप समझ गए होंगे, ये इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में समझ में आई कुछ। डिग्री ऑफ डाइवर्ज इलेक्ट्रोस्कोप यस कैसे सर। बनेगा ये समझ गए इलेक्ट्रोस्कोप होंगे। इज अ सिंपल। यस सर। हाँ, यस सर। सर कैन आई, सर मे आई डिफाइन इलेक्ट्रोस्कोप? वो तो मैंने डिफाइन कर ही दिया, बोलो, एक्सप्लेन करो। Yes, sir. Sir, a simple device. Yes, sir. A simple device which indicate us the about the charge, but that it's generate the charge or not, or how much. तो देखो, इसका नाम भी है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो वहाँ पर सोने की पत्ती का यूज किया अंदर में। वैसे अभी सोना 50,000 10 ग्राम का दाम है, तो आप सोच सकते हो कि उसकी कितनी कॉस्ट हो जाएगी। तो उस जगह आप सिगरेट का पन्नी का यूज कर सकते हैं जो पेपर में रैपर किया हुआ रहता है, और नहीं तो आप जो ब्रेड में जो यूटिलाइज करते हैं एल्युमिनियम फॉइल, उसका भी यूज कर सकते हैं। एम आई राइट। इस जगह क्या नाम दिया हुआ है, गोल्ड लीफ Yes, sir. इलेक्ट्रोस्कोप, यानी वो जो लीफ के रूप में हम किसका यूज कर रहे हैं, गोल्ड का। लेकिन आप अगर घर में बनाना चाहते Gold. हैं, है ना, तो कम कॉस्ट में बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जो है एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज कर सकते हैं, है ना। और सिगरेट की पन्नी भी कहीं फेंका हुआ रहता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए, आपका जो टास्क बन चुका, वह
चार्ज इन नेचर, जिसमें क्लाउड्स के में कैसे फॉर्म करता है, फिर वह थंडरिंग कैसे होता, थंडरिंग एंड लाइटनिंग, है ना, दो वर्ड्स है ना। तो थंडरिंग और लाइटनिंग एट द सेम इवेंट्स होता है, ये सेम फेनोमेना है। जस्ट लाइक एज ए टू स्टोन्स को आपने कोलाइड करवाया, है ना, कस के टकराया, तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होती है वहां Sir, पर। sparks. The sparks coming and the sound coming from the two objects. तो जो आपको स्पार्क क्रिएट हुआ वह हो गया लाइटनिंग, क्योंकि उससे लाइट आया। और जो आपको आवाज क्रिएट हुआ दैट इज थंडरिंग। तो ये चीज आपको पढ़ के आना है, चार्ज इन नेचर और लाइटनिंग कंडक्टर्स को, है ना, जो आपको। और साउंड की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में कितने होते हैं, है ना, क्योंकि साउंड वहाँ पर साउंड क्रिएट हो रहा है और उसकी स्पीड एयर में है तो 330 मीटर पर सेकेंड है, वेर एज स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी वह लाखों में है ना। 6 लाख टाइम्स अगर वह लाइट का स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए पहले आपको लाइटनिंग दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और थंडर्स बाद में सुनाई देती है। क्यों, लेकिन दोनों इवेंट्स, दोनों फेनोमेना एट दी सेम टाइम, 10 बजे हुआ तो 10 बजे ही दोनों होती है, लेकिन आपके कान तक जो पहुंच पाती है वह पहले कान और आँख के पास पहले आपको लाइटनिंग दिखाई देगा, इसके बाद ही थंडरिंग सुनाई देगा। ओके, क्लियर, मैं राइट। Yes, sir. तो ये Yes, पढ़ sir. के आना है ना, क्योंकि अभी आपका टाइम हो चुका है ना। तो इस चीज़ों को, ठीक है, थैंक यू एंड Bye, हैव ए sir. नाइस डे। ओके। Have a nice day, sir. Bye, sir. Have a good day.